हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन सिनेमा बाय राहुल। दोस्तों, हम जब भी कोई मूवी देखते हैं तो ऑब्वियसली हम एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। बट क्या कभी आपने गौर से देखा है कि उस मूवी के अंदर कितनी गलतियां होती हैं? इस वीडियो में हम आपको एक मूवी जिसका नाम है 3 इडियट्स, उसके बारे में बताएंगे कि उसमें कितनी गलतियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी गलतियों से। Please ensure that your mobile phones are switched on throughout the flight. नहीं मतलब क्या मतलब है इस चीज का? जब ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो इसके पीछे 4 टायर्स हैं, और जब ये लैंड करने वाला है तो इसके पीछे 8 टायर्स आ गए। Oh no! और जब ये लैंड कर लिया तो फिर से 4 टायर्स आ गए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। भाई साहब, बाकी के 4 टायर कहाँ गए? लैंड करने से जस्ट पहले कैसे निकल गए? क्या ऊपर कोई मैकेनिक बैठा हुआ है टायरों के ऊपर कि भैया जब आप हवा में होंगे तो आप रिलैक्स करिए 4 टायरों के साथ, जब हम उतरने वाले होंगे आप 8 टायर लगा दीजिए, मगर जब हम उतर जाएंगे तो 4 टायर क्या करने हैं? हवा में ही 4 वापस निकाल लो। हमें जवाब चाहिए इस बात का 3 इडियट मूवी के मेकर्स से। नहीं, क्या मतलब है इस सीन का? क्या मतलब है? ये भाई साहब ने अपने फोन पे डिक्शनरी खोली हुई है, एक सिंगल क्लिक मारा और फोटोज खुल गई, और अपने आप जैसे जैसे वो बोली जा रहा है फोटोज चेंज हो रही है। कहीं नहीं लिखा कि स्लाइड शो चल रहा है, कहीं नहीं लिखा। भाई साहब अपने आप ही चल रहा है। कौन सा फोन है भाई ये? शमसुद्दीन का। और भाई अब देखो, एकदम से इसने 3-4 क्लिक मारे, कैलेंडर खुल गया। भाई कौन सी टेक्नोलॉजी है ये कि सिर्फ स्क्रीन पे क्लिक मारो अपने आप चल रहा है? वाह भैया वाह। लगा दे, 10 साल के बाद वापस आएंगे यहीं पे। नहीं, सबसे बड़ी बेवकूफी आप इस सीन में देखिए, इलॉजिकल बेवकूफी है। इसने 5 सितंबर रात को शर्त लगाई है। भाई साहब रात को शर्त लगाई है, रात को। अभी 10 साल के बाद 5 सितंबर सुबह आके 8-9 बजे के आसपास आके खड़ा हो गया, इन लोगों से बड़बड़ कर रहा है कि मैंने शर्त लगाई थी, रैंचो आया नहीं। भाई साहब शर्त लगाई थी रात को, तो भैया पूरा दिन पड़ा है, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के शिमला चले गए रैंचो को ढूंढने के लिए। वो पीछे से आ गया तो नहीं आएगा, मुझे मालूम है वो नहीं आएगा। रुको जरा, सबर करो। पूरा सेमेस्टर में तेरे दरवाजे में मूत्र विसर्जन करूंगा। ओ भाई साहब, मतलब बैकग्राउंड स्कोर डालना इतना जरूरी है कि वो सीन पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी नहीं देखना। इन लोग का थोबड़ा देखो, आर माधवन को देखो, श्रमन जोशी को देखो, आगे पीछे जो आंडू फांडू खड़े हैं राइट पे लेफ्ट पे, कोई हंस रहा है इसमें से? कोई नहीं हंस रहा। तो बैकग्राउंड पे क्या ही हुआ डाल रखा है? भाई हंस कौन रहा है? अब भाई लोगों ये सीन देखो, चतुर के हाथ में सिर्फ स्केल है, ठीक है? जैसे ही ये चश्मे वाले भाई साहब चतुर को बोलते हैं कि इन लोगों को समझाओ कि मूत्र विसर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अचानक से चतुर के हाथ में डिक्शनरी आ जाती है। और चतुर ने पहना क्या हुआ है? एक चड्डी। तो भैया चड्डी में तो पॉकेट होती नहीं है, अगर होती भी है तो इतनी बड़ी तो होती नहीं है कि इतनी बड़ी डिक्शनरी उसके अंदर आ जाए। तो डिक्शनरी कहां से आई? ये आप पर मूत्र विसर्जन करें। यहां देखिए भाई साहब, एक और इलॉजिकल मिस्टेक। मतलब टाइम बचाने के लिए वीरू सहस्त्र बुद्धि शर्ट पे वेलक्रो लगाता है और टाई पे हुक लगाता है। मतलब इतना सब कुछ कर रहा है ये टाइम बचाने के लिए, और जा किस पे रहा है? साइकिल पे। मतलब एक छोटी मोटी मारुति ऑल्टो दे देते उसको, इतना ही टाइम बचाना है उसका। तो अभी ये देखो, रैंचो ने एक ऐसा लिखा है, और अब देखो अचानक से एक ऐसा हो गया। नहीं, रीटेक करो, रीटेक सब करते हैं, मगर यार कम से कम देख तो लो। रीटेक के बाद जो पहला वाला टेक था उसको तो हटा दो। आधा वहां से ले लिया, आधा वहां से ले लिया, पूरा सीन बना दिया। वाह भैया, हम तो मतलब ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे। मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। अब यार इस सीन में देखो, आमिर खान की जो पगड़ी है उसका कपड़ा पीछे है, ये नेक्स्ट फ्रेम में आगे आ गया, ये नेक्स्ट फ्रेम में फिर पीछे चला गया, इमीडिएटली नेक्स्ट फ्रेम में फिर आगे आ गया। भैया कौन सी तूफानी हवा चल रही है? हमें तो नहीं दिख रही चलती हुई। अब इस सीन में देखिए, हमारे एंगल से देखिए
तो ये येलो टी शर्ट वाली लड़की करीना के पीछे जा रही है। अब करीना के एंगल से देखिए तो ये सामने से आ रही है। भाई साहब ये चमत्कारी यू टर्न कैसे हुआ? ये लड़की प्रकट कहां से होगी अचानक? अभी तो चली गई थी, अब सामने से आ गई। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। नहीं मतलब इंसानों में गलती कर रहे हो तो चलो समझ आता है, आगे पीछे हो जाता है। यहाँ फोटो में भी गलती हो रही है। जावेद जाफरी के राइट साइड पे जो बंदा बैठा है इस फोटो में कितना खुश दिख रहा है और अगले ही पल उसी फोटो में वो उदास हो गया। वाह भैया वाह। अब इस गलती को क्या बोलेंगे? ये फरहान ने ढक्कन संडास में फेंका। ये राजू बैठा है नीचे लोटा लेकर जिसपे ढक्कन नहीं है। अब ढक्कन वापस आ गया। भाई संडास से ढक्कन कब और किसने निकाला? भाई रिक्वेस्ट है जिसने भी निकाला हो कृपया हाथ धो ले। अब यहाँ पे फरहान की साइड का शीशा आधा खुला हुआ है, दूसरे एंगल से देखिए शीशा बंद है। अब फिर देखिए शीशा आधा खुल गया। क्या वेला बैठे बैठे पावर विंडो से अप डाउन खेल रहा है क्या? अब भाई ये लास्ट मिस्टेक के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि इस दोपहर की शाम ही नहीं, सुबह 8-9 बजे करीब फरहान और राजू निकलते हैं रैंचो से मिलने के लिए शिमला। वहां पहुंचते हैं, जावेद जाफरी के साथ टाइम पास होता है, ब्ला 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 ब्ला। वहां से ये निकलते हैं लद्दाख के लिए। रास्ते में इनको याद आता है कि पिया को तो लिया ही नहीं। यार हमने पिया को इन्फॉर्म किया ही नहीं। आज शादी है उनकी, मनाली गई है। पिया की तो शादी हो गई, अभी हुई नहीं है। देख 6 घंटे का रास्ता है, गाड़ी भगाएंगे तो फेरों से पहले तो पहुंच ही जाएंगे। क्या बोलता है? फिर वहां से 6 घंटे की ड्राइव करके ये जाते हैं मनाली। वहां जाके फिर टाइम पास होता है, 1-8 घंटा वेस्ट होता है। फिर वहां से ये निकलते हैं लद्दाख के लिए। अब जब फाइनली लद्दाख पहुंचते हैं अभी भी दोपहर ही हुई है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। भाई साहब ये कौन सी सुपरसोनिक गाड़ी है? कौन सा जेट इंजन लगा है इसके अंदर? मुझे बता दो भाई, मुझे भी गाड़ी लेनी है। सो फ्रेंड्स, वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज शेयर करिए। रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम जल्दी आएंगे एक और मूवी को लेकर जिसकी हम फुल ऑन वाट लगाएंगे। तब तक देखते रहिए इंडियन सिनेमा बाय राहुल।